मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, मसाला मार्केट, दाना बंदर, कापड़ मार्केट, ज्वेलर एसोसिएशन, ऐसी करीब 30 से 40 हमारी अलग अलग एसोसिएशंस के आए हुए सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहन, मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि आदरणीय दादा के माध्यम से आप सब लोगों को यहाँ निमंत्रण किया। मैं तहे दिल से आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में इस देश को जो ऊंचाई पर उन्होंने लेके गए, वो आपने यहाँ एक विजुअल में आपने देखा। निश्चित रूप से आपको भी एक अभिमान लगता है कि पिछले 9 साल में जिस गति से देश को उन्होंने जो ऊंचाई के ऊपर लेके गए, उसमें सभी स्तर के लोगों को उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की। गांव से लेके शहरों तक हर धर्म, जाता, भाषा, प्रांत, जात, हर वर्ग के लोगों को न्याय देने की कोशिश उन्होंने किया। उन्होंने जब पार्लियामेंट में पहली बार वो गए तो नतमस्तक हुए, उन्होंने अपना सिर झुकाया, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। मैं इस देश को एक ऊंचाई तक लेके जाने की कोशिश करूंगा और उनका मैं आप सबकी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आज आप हम देखिए, हर व्यापारी बोलते हैं तो कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है कि नहीं? तो जब नुकसान होता है तो व्यापारी सोचता है कि मैं नुकसान हुआ, लेकिन आगे कैसे मैं वापस इस नुकसान को भर के निकालूंगा, उसको कहते हैं व्यापार। तो मोदी जी ने कहा कि मैं वैसा व्यापार नहीं करूंगा, मैं व्यापार करूंगा देश को आगे आने के। उस तरीके से हर क्षेत्र में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और उन्हें जब हम प्रदेश जाते हैं, कई लोग हम बाहर देश में जाते हैं, ये पिछले 9 साल में जिस तरीके से हमारा सम्मान अलग अलग देशों में जाता है, तो हमारा पसीना उबल आ जाता है कि लगता है कि नहीं, आज आप देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों के जब प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जब हमारे पास आते हैं, या आप देखते होंगे कि G20 हो या कई ऐसे विश्व सम्मेलन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमारे आने वाले अलग अलग राष्ट्रों के प्रधानमंत्री जो मिलते हैं, तो जो गर्मजोश होती है वो देख के हमारा सीना भर जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री आज हमें मिले हैं जिन्होंने सभी वर्ग के लिए देखा है। आम आदमी के लिए तो देखा ही है, लेकिन मैंने देखा है कि व्यापारियों के लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं, आज उनको कार्यान्वित हुआ है। कैशलेस, यानी कि एक समय होता था कि हमको हर चीज को ट्रांसफर हो, व्यापारी चेक का ट्रांसफर हो, अलग अलग व्यवहार हो, उसके लिए बहुत सजगता आई है और आज उसका फायदा हमारे सभी व्यापारियों को है। और मुझे बहुत खुशी है कि दादा व्यापारी एसोसिएशन से कई सालों से जुड़े हुए। जब वो आमदार नहीं थे तब से वो व्यापारियों के लिए काम कर रहे थे, और आज भी उनका ये मानना है और वो हरदम कहते हैं कि हर शहर की जो उन्नति होती है उसमें व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके योगदान से आज इस शहर को हम बहुत ऊंचाई तक लेके गए। आपको तो पता है कि पिछले 10 साल से राज्य में नंबर 1, देश में 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर चलता है। दादा की कोशिश है कि हमारा शहर पूरे देश में 1 नंबर का शहर बनने के लिए उनकी कोशिश है। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर नगर सेवक कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा ये होगा नहीं। इसमें आप सबका सहयोग है। देश के 2 बड़ी मंडी है, एक सबसे बड़ी मंडी कहते हैं कि जो दिल्ली वाली मंडी, और दूसरी सबसे बड़ी मंडी है हमारी, आपकी हमारी नवी मुंबई एजेंसी। एक समय था कि उसका थोड़ा कद बदल रहा था, लेकिन व्यापारियों की समस्या मुझे याद है तब मैं महापौर था और मोहन भाई दादा को आके मिले कि शेष नहीं लगना चाहिए, शेष है तो इतना होगा। तो मुझे याद है कि सभी व्यापारियों ने दादा को आके मिला और दादा ने उसको वचन दिया था कि आप चिंता मत करो, एक भी व्यापारी को तकलीफ होगी नहीं,
ऐसा मैं वचन देता हूँ और उसी हिसाब से मेरे ख्याल से 1 रुपए का 10 पैसा हो गया। मुंबई बराबर है कि नहीं? और सब व्यापारी खुश हो गए कि आज हम यहाँ मुंबई से आए हैं। व्यापारी इतना खुश नहीं था मुंबई से आने के लिए, लेकिन आज जो व्यापारी यहाँ आए, अभी 25 से 30 साल हो गए, व्यापारियों ने अपनी खुद की पहचान तो बनाई है, लेकिन इस शहर की भी पहचान आपके माध्यम से बनी है। हमें खुशी है। आज एपीएमसी मार्केट के माध्यम से कुछ चीज़ें आप रखेंगे, कुछ चीज़ें दादा रखेंगे। मैं हमारे यहाँ आज खासकर अतुल जी आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोंकण के बड़े लीडर है, जो वहाँ की जो जैसे डिस्ट्रिक्ट बैंक होती है उसके डेप्यूटी चेयरमैन करके उन्होंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और जुझारू कर्मठ ऐसे वो नेता वहाँ के हैं। आज उनको नवीन जी का प्रभारी करके चुना दिया करके मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी आला कमान को धन्यवाद करता हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आज उन्होंने खासकर उनके पास 3 विधानसभा है, शहर है, लेकिन उन्होंने कहा संजीव जी व्यापार का है तो मैं जरूर आऊँगा। मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, मैं भी मेरी बात कहूँगा और आज वो यहाँ पधारे हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है कि आपको दादा को सुनना है, दादा को आपको सुनना है। मैं तहे दिल से हमारे सभी व्यापारियों को मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारे सभी सीनियर राष्ट्र बीजेपी के सभी कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण है, मैं उनका नाम नहीं यहाँ दे पाया, लेकिन वो मुझे समझ लेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों का यहाँ माननीय गणेश जी नाई साहब की ओर से इस सम्मेलन में स्वागत करता हूँ और आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।